हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज़ किया गया है तेजपुर यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया है टीचिंग पोजीशन के लिए। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 26 मई 2023 11:59 PM। और जो डिटेल आपको है वो आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.teju.ernet.in पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जो भी मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फ्रॉम 10th मई। तो 10th मई से ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विल बी 26 मई 2023। Last date of submission of duly signed hard copy of the online application along with all supporting document will be 5 जून 2023। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डेट 10th मई है, लास्ट डेट 26 मई 2023 और जो लास्ट डेट है आपका हार्ड कॉपी रीच होने का वो आपका 5 जून 2023 है। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। और वहीं अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर हम पे लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो प्रोफेसर के लिए आपका एकेडमिक लेवल 14 का पे ग्रेड दिया जाएगा ऑफ एंट्री पे ऑफ 1,44,200। एसोसिएट प्रोफेसर में एकेडमिक लेवल 13A का 1,31,400 और असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 10 का विद रेशनलाइज एंट्री पे ऑफ ₹57,700 आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल के थ्रू। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपके जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उसे आपको सेल्फ सर्टिफाइड करना है ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और आपको सेंड करना है टू द रजिस्ट्रार तेजपुर यूनिवर्सिटी PO नपाम डिस्ट्रिक्ट सोनीपुर पिन 784028 असम। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आप एनवेलप पे अपना जो है मेंशन करिएगा एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, आपको जो है वो मेंशन करना है। और साथ ही साथ जो है आपको डिपार्टमेंट सेंटर भी मेंशन करना है और आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो इसके अलावा और हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पार्ट ए में आपको डिटेल ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ पोस्ट विद रिजर्वेशंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है प्रोफेसर की वैकेंसीज है। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट और सेंटर मेंशन कर रखा है। बैकलॉग वैकेंसी मेंशन कर रखी है कि SC ST OBC PWD में कितनी वैकेंसी है। साथ ही साथ में आपके नॉर्मल वैकेंसीज विद रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा कि SC ST OBC EWS PWD अनरिजर्व में कितनी वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे A B करके आपका पूरा वैकेंसी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टोटल 22 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी प्रोफेसर में। और यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल साइंसेस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं साइंस एज वेल एज नॉन साइंस बैकग्राउंड में वैकेंसीज को निकाला गया है। ऐसे ही यहाँ पे आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेंगी सिमिलर। डिपार्टमेंट आपको सेंटर बैकलॉग वैकेंसीज कैटेगरी सारा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही नॉर्मल वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आपका वैकेंसी रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर का। फिर आपको यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी यहाँ पे निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कॉमर्स में भी आपकी निकाली गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपको यहाँ पे पूरा जो वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल की बात करें तो आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सबका मिला के आपको यहाँ पे 45 वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो इसके लिए अप्लाई ज़रूर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर के लिए
जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा वो पीएचडी डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग या रिसर्च में। एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल्स में, ठीक है, या यूजीसी अप्रूव्ड या एआईसीटी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में, ठीक है। और साथ ही साथ आपका आपने पीएचडी जो है गाइड ऑलरेडी आप कर चुके हों, या पीएचडी आपने 2 अपने स्टूडेंट को दे चुके हों, ठीक है। या आपका 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए लेवल एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल यूजीसी और एआईसीटीई अप्रूव्ड जर्नल्स में। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। मिनिमम 8 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, रिसर्च या इंडस्ट्री में। और और आपका जो है 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए आपके साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल में या यूजीसी या आपका एआईसीटी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स में। ऐसे ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का देखने को मिलेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो है अगर आप इंजीनियर टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीई, बीटेक, बीएस या एमई या एमटेक या एमएस होना चाहिए और इंटीग्रेटेड एमएस या इन रिलेवेंट ब्रांच में आपका होना चाहिए। वहीं डिज़ाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन के लिए आपका बैचलर डिग्री इन डिज़ाइन यानी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एंड मास्टर डिग्री इन डिज़ाइन विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रिक्रूटमेंट रहेगा वो आपका एपीआई इंडेक्स की बेस पे रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप साइंस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम जो है आपका पीजी होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपका नेट सीएसआई नेट या सीएसआईआर यूजीसी नेट होना चाहिए कंपलसरी है, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द फैकल्टी ऑफ पोजीशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंट, तो ये साइंस वालों के लिए आप मेंशन कर रखा है। और आपका जो है टीचिंग पोजीशन में आपका साइंस एज वेल एज जो अदर सब्जेक्ट है हिंदी, सोशल वर्क, लॉ, असमीज़, फॉरेन लैंग्वेज, उन सब का भी यहाँ मेंशन कर रखा है, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। एलिजिबिलिटी जो है मैंने आपको आई थिंक बता दिया ऑलरेडी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो ये हमारे जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इन सब के लिए मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप जो है साइंस और आपका हिंदी, इंग्लिश या लिंग्विस्टिक इनके लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इनके लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो है आपका यहाँ पे आपका जो है एलिजिबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर एलिजिबिलिटी रहेगा, बट डिपेंड करता है कि आप जिस सब्जेक्ट में आपने अपना मास्टर आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और आपका नेट और लाइक सीएसआई यूजीसी नेट भी आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे जो है अगर आपने अपना 2009 से पहले अपने पीएचडी के लिए आपने इनरोल किया है तो पीएचडी डिग्री आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए। पीएचडी थीसिस 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेलुएट होना चाहिए। आपका ओपन पीएचडी बाय वर्स होना चाहिए। आपका एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके थीसिस से और 2 पेपर्स आपके होने चाहिए, 2 पेपर आपने अपने प्रेजेंट किए होने चाहिए कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में, ठीक है। यदि इसके अलावा अगर आपने अपना यूनिवर्सिटी जो है अपना पीएचडी जो है अपना पीएचडी या डिग्री अगर आपने फॉरेन से किया है, फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, तो आपका यूनिवर्सिटी जो टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में होना चाहिए। और जो रैंकिंग वैल्यू रहेगी वो आपको क्यूएस रैंकिंग रहेगी, डा रैंकिंग रहेगी और ARWE रैंकिंग में आपका यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होना चाहिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो एजुकेशन के लिए भी एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी जो एलिजिबिलिटी वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि आप उस एलिजिबिलिटी में फिट हो रहे हैं कि नहीं, तभी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्ड ऑफ रिलेवेंट एलाइड कंसर्न फील्ड, ब्रांच और सब्जेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे ने क्या होता है कि उनका सपोज जो लाइक सब्जेक्ट है वो एलाइड सब्जेक्ट में आता है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे आप अपना जो एलाइड सब्जेक्ट भी देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है आप उसमें फिलफिल एलिजिबिलिटी में को फिलफिल कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पे मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आपका एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस में होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है रिलेवेंट फील्ड फॉर पीएचडी का आपका कोई भी लाइफ साइंस की ब्रांच हो, ठीक है, चाहे प्लांट साइंस, चाहे एनिमल साइंसेज हो या बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी आपने फील्ड होनी चाहिए हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिमिलरली बैचलर डिग्री सब्जेक्ट या ब्रांच जो है वो भी आपका एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस हो, चाहे अगर बीएससी बायोकेमिस्ट्री हो या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हो,
ठीक है, या बीएससी आपका जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री तब भी आप उसके लिए एलिजिबल है। वहीं मास्टर डिग्री सब्जेक्ट में आपका जो है एमएससी आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में, या लाइफ साइंसेस में, या माइक्रोबायोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेस में हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन ओनली फॉर अनरिजर्व पोस्ट में आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या एमडोलॉजी या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस में भी है, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखा। बाकी आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे कोई भी डाउट ना आए एप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एपीआई इंडेक्स की बेस पे, और उसके बाद आपका जो पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो है आपको यहाँ पे अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको हार्ड कॉपी कब भेजना है, लास्ट डेट क्या है, बाकी एप्लीकेशन फ़ी कितना है, वो सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।